लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। जी नाज़रीन, मैं हूँ दिलनवाज फैसल और आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ न्यूज़ टीवी और अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हैं KPK पाकिस्तान तरीके लब्बैक पाकिस्तान के, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, जो कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान की अशूरा जो कमेटी है इसके भी मेंबर है। इनको सबसे पहले हम अपने कलर सईदा में और बिलखसूस अपने जो सफ़ीर ज्वेलर है आने पे खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे पास ये इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। सर, आपसे आपकी मौजूदगी से जहाँ फ़ायदा उठाते हुए चंद सवालात करना चाहूँगा। क्या आप के अभी जो हालिया इलेक्शन हुए हैं KPK में, अदरवाइज उसे देखा जाए तो आप जो रिज़ल्ट है हमारी नज़र में तो वो बहुत अच्छा आया है, तो क्या तरीके लब्बैक की जो अशूरा कमेटी है उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो रिज़ल्ट आया है वो आपके म्यार पे पूरा उतरा है या इसे और हाई होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह करीम सलामत रखे। यकीनन KPK में जो पहला मरहला हुआ इलेक्शन का तो वो उसी वक्त था कि जब तहरीक पर इंतहाई सख्त वक्त था और एक इम्तहान से हम गुज़र रहे थे। उसमें अक्सरियत की आदत जो थी वो जेलों में थी बशमूल मेरे, और उसमें यह भी था कि उधर खैबर पख्तूनख्वा समेत हर जगह पर हमारी लिस्टें बन रही थी और नई नई जो है ना वो मुश्किलात सामने आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उसी वक्त ये कारकुनों का और हमारे जो ज़िम्मेदारान है ये उनकी हिम्मत है कि इन्होंने उसी वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में जो हो सकता था उसी वक्त के हिसाब से वो हिस्सा लिया। तो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर किसी काम मेहनत के उन्होंने, चूँकि वो ज़ाहिरी तौर पे सामने आ नहीं सकते थे पाबंदियों की वजह से, तो उसमें यह था कि जिस दिन बाबा जी का उर्स मुबारक था 19 तारीख़ को, उसी दिन ही नॉमिनेशन का आखिरी जो है ना वो डेट था, दिन था, और वो गुज़र गया। उससे भी पहले अक्सरियत लोग जो थे हमारे वो रोडों पर थे। तो उस हाल में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी उम्मीदवारान उसी वक्त जो हमने मैदान में उतारे उसमें अक्सरियत ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ हासिल की है। अलबत्ता जिसमें जो मेयर की सीट है तहसील की, तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। वो तो हासिल ना कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन, जनरल काउंसलर, इस तरह यूथ, इस तरह किसान, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी जगहों पे कामयाबियाँ हासिल की है और बड़ी बड़ी पार्टियों को अल्हम्दुलिल्लाह बेसर व सामानी की हालत में हमारे उम्मीदवारान ने उनको हराया है। और ये एक बेहतरीन किस्म की नवीद है बाकी सूबों के लिए भी और अपने सूबे के लिए भी कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी और बिलुमूम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक का दौर आने वाला है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मज़ीद अगले सवाल की तरफ जाएंगे। आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं कि साद हुसैन रिजवी साहब ने, जो कि अभी उन्होंने जेल में वक्त गुजारा है और वापस वो आ गए हैं, जो हुकूमत के साथ आपका मुआहदा हुआ था जिसमें कुछ शराइत आपकी थी, कुछ शराइतें हुकूमत की थी, क्या वो इस वक्त मुकम्मल दोनों तरफ से शराइत पे अमल हो चुका है या अभी कुछ शर्त बाकी है? मुआहदा जो हुआ था उसमें हुकूमत की तरफ से कोई शराइत नहीं थी, शराइत हमारी ही की तरफ से थी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उस पर काफ़ी हद तक अमल हो चुका है और कुछ बाकी रहता है। उसके लिए हमारे उनके साथ राब्ते हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि इस मरतबा इंशाअल्लाह इस तरह कोई मसला नहीं होगा, मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अगले सवाल की तरफ जाएंगे। क्या आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने, जहाँ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमातों की तरफ अगर देखा जाए तो जिस जगह पर वो 30-40 साल लगा के पहुँची है, अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान वहाँ चंद ही सालों में, 3-4 सालों में उनको टक्कर देने में पहुँच चुकी है। इसके पीछे पस मंज़र आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना है। क्या इसके पीछे का अगर हकीकत देखी जाए तो वो इस्लाम की जो नाम पे इस पार्टी उठी है, क्या हकीकत यही है कि इसको इतना बूस्ट मिला है? जी, ये अल्लाह रसूल का बड़ा फजल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने बात की कि वो सफ़र जो कि दूसरी पार्टियां शायद
साल साल लगे, 20 साल उनके लिए लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक ने कुछ ही सालों में तय किया है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास है उसके पीछे, कि आपने इंतहाई इखलास के साथ जो है ना इस मिशन का और इस पार्टी का बुनियाद रखा, और फिर उसमें हमारे शुहदा का खून है, इसमें हमारी कारकुनों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ये जो मिशन है इसका जो तक़द्दुस है, इसकी जो पाकीज़गी है, कि हमने इस मुल्क में चूँकि हम सियासत को बतौर इबादत करते हैं, और अक्सरियत लोग जो कि बतौर ताना ये कहते हैं कि आप लोग सियासी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और सियासी ये वो, तो ज़ाहिरी बात है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो इसमें हम इस्लाम के नाम पर ही सियासत करेंगे, और अगर मज़हबी सियासत ना हो, इस्लाम उससे जुदा हो, तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो हम उसको चंगेज़ी समझते हैं, जुल्म समझते हैं, बेइंसाफ़ी समझते हैं, और वो सबको नज़र आ रहा है कि जिस सियासत से शरीयत जुदा है तो आज उसमें सिर्फ़ जुल्म और बर्बरियत है। आज उसमें 444 लोगों बेगुनाह को कत्ल करने वाला, उसको सज़ा नहीं मिल रहा। आज आप देखें कि कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हुक्मरानों को कोई सरोकार ही नहीं है आवाम की उसने। तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक की ने जो इस मुल्क में इस्लामी के उसूलों पर और इस्लाम की बुनियाद पर जो सियासत शुरू की है, जो कि खुलाफाए राशिदीन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़ ने की है, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी सबसे बड़ी वजह ये, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई बंदा ये कहे कि मैंने इस बुनियाद से हट कर काम परस्ती की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, तो वो हमेशा से नाकाम हो रही हैं वो सियासत वो। और आपने ख़ुद उसका मुशाहदा भी किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोहब्बत करते हैं, तो उस वजह से जो है ना ये इस वजह से कि क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बुनियादी उसूलों पर सियासत शुरू की है, और इंशाअल्लाह ताला ये कायम। डॉक्टर साहब, आप 2023 के जो इलेक्शन है, इलेक्शन की आमद एक साल रह गया है, उसमें अपनी जमात को किस जगह देख रहे हैं? क्या KPK में जो इलेक्शन हुए इस रिज़ल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी जो आवाम है उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है? 2023 का इलेक्शन जो होगा वो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे होगा, अभी आप सूबे के लेवल पे थे। 2023 के इलेक्शन में आप किस जगह पहुंचे? क्या आपके शूरा का कोई इस बारे में मीटिंग हुई है, और यसाद रिजवी साहब 2023 के इलेक्शन में हमें किस पोस्ट पे नज़र आएंगे? ज़ाहिरी बात है कि 2023 के इलेक्शन के लिए तो अभी से हमारी तैयारियाँ भी जारी है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके लिए एक मुकम्मल तौर पर एक सीढ़ी की हैसियत इंशाअल्लाह रखते हैं। मैं समझता हूँ कि 2023 में तहरीक का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह ताला इंतहाई उरूज पर है। अल्लाह करीम हमें हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर इंशाअल्लाह कामयाबियाँ देगा। अब हम जगह जहाँ पे देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना वो जोक दर जोक मुसलसल इस काफ़िले अज़ीमत में शामिल हो रहे हैं, और हर जगह से एक लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की मोहब्बत रची बसी जा चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम देख रहे हैं कि लब्बैक की जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है इंशाअल्लाह। अगले सवाल की तरफ जाएंगे। आजकल जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं वो दफ्तर खोलने वाला जो रुझान है वो तकरीबन जहाँ पे ऑफिस खुले हुए थे वो भी क्लोज़ होते जा रहे हैं, लेकिन तरीके लब्बैक पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पिछले 1 माह के दौरान मुख्तलिफ एरिया में अपने ऑफिस, अपने दफातर खोलना शुरू किए हुए हैं। हत्ता कि अगर देखा जाए तो यही काम जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आसानी से हो जाती है। ये दफ्तर खोलने में आपकी क्या हिकमत अमली है जो कि आप दोबारा तेज़ी के साथ खोलते जा रहे हैं? ज़ाहिरी बात है कि किसी भी पार्टी के लिए उसके जो है ना वो ज़िलों में और तहसीलों में इस तरह के दफातर खोलना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा कि दफ्तर तो ज़ाहिरी बात है उसके बंद होने ही है, हमने तो उनको अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी जो है ना तैयार नहीं पाया। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग अपने निशान छोड़ गए, तो दफ्तर तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि दफ्तर बंद हो जाएंगे। तो ज़ाहिरी बात है जब पार्टी धोखा दे, इसे 70-73 साल से अपने आवाम को धोखा दे, तो फिर तो दफ्तर तो क्या, मैं तो समझता हूँ कि उनका सब कुछ क्लोज़ होने वाला है इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का सवाल का मतलब ये था कि आजकल ये जो ऑफिस थे क्लोज हुए, उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। सोशल मीडिया पे बैठ के जो नेटवर्क है वो आसानी से ये काम ऑपरेट कर सकता है, अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा सकता है, अपने लोगों तक तमाम मैसेज आसानी से कन्वे हो सकते हैं। दफातर में जो भी आदमी जाएगा, स्पेशल जाएगा, अपना टाइम स्पेंड करके जाएगा। आपने सोशल मीडिया को तरजीह क्यों नहीं दी? सोशल मीडिया पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो काम जारी है, लेकिन आपको पता है हमें सोशल मीडिया पर काफ़ी पाबंदियों का सामना है।
जो कि आम और पार्टियों पर नहीं, हमारे हर कारकुन के कई सौ जो है ना वो उनकी आईडीज़ ये सस्पेंड हो चुके हैं, मुअत्तल हो चुके हैं। ट्विटर पर जो है ना हमारे लिए बड़ा मसला है, फेसबुक पे बड़ा मसला है। तो ज़ाहिरी बात है कि हम हर ज़रिया को इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें जो है ना हमारे लिए जो पैगाम है ये आगे पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया जितना भी आगे चला जाए फिर भी दफ्तर की अपनी अहमियत होती है जो कि ख़त्म कभी नहीं होगी। उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले कल्लर सईदा से काफ़िला गया था, साद हुसैन रिजवी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। कल्लर सईदा में उन्होंने वक्त मांगा था कि कल्लर सईदा में बहुत एक अजीम शान प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप अपना वक्त दें। तो क्या इस वक्त अभी 2 हफ्ते इस टाइम को बात को गुजर गए हैं, क्या अभी साद हुसैन रिजवी साहब अपना जो खुतबात के लिए बाकी इलाकों में जाने के लिए अपना जो टाइम है वो देना शुरू हो गया, या शूरा का कोई फ़ैसला हो गया है? अगर नहीं हुआ तो कब तक ये पॉसिबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर साहब तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह उधर भी आपने देखा होगा कि मुलाकात के लिए काफ़ी टाइम दे रहे हैं। कारकुनों से जो है ना मुलाकात के लिए आम कारकुन आते हैं उधर, मुसलसल जो है ना उनके साथ बैठे रहते हैं। तो इसी तरह चूँकि जब से आप वापस आए थे तो शहादा के फैमिलीज़ में जाना था और उनके पास जो है ना इयादत के उसके लिए ताज़ियत के लिए बीमारों के पास इयादत के लिए जाना था जो हमारे ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वजह से वो पहला पीरियड थोड़ा मसरूफ़ रहा उस हवाले से। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला उसमें काफ़ी हद तक वो जा चुके हैं। अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला किया है कि वो मुसलसल पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे जो है ना मुसलसल जो अरकान शुरा है उनके भी पूरे चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर में दौरों का शेड्यूल बन चुका है और हर तरफ जा रहे हैं। जिसमें KPK भी आएंगे अगले हफ्ते, नहीं पिछले जो उससे आगे वाला हफ्ता है इंशाअल्लाह ताला KPK में भी आएंगे। तो इस तरह अमीर मोहतरम भी हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि वो टाइम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, डॉक्टर साहब ने खुशखबरी सुना दी है जो कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स की सूरत में, कॉल की सूरत में रब्ता कर रहे थे और कह रहे थे कि साद हुसैन रिजवी साहब मुख्तलिफ इलाकों के लिए खुतबात के लिए जलसे जुलूसों के लिए कब हमें टाइम देंगे। तो डॉक्टर साहब ने खुशखबरी सुना दी है कि जो साद साहब ने उन्होंने अपना जो वक्त है वो देना शुरू हो गया है। जो लोग उनके साथ रब्ता करना चाहते हैं वो रब्ता कर रहे हैं और अपने टाइम को एडजस्ट करके उनके साथ टाइम बनाएं और उन्हें अपने पास बुलाएं। मज़ीद अभी जाएंगे, एक अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ है सियालकोट में, बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है। उसमें तरीके लब्बैक पाकिस्तान को सामने रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिरी बात है और तो हर किसी को पता है कि एक बंदे को अंदर कत्ल किया गया और फिर उसके मरने के बाद उनको बाहर घसीटा गया और फिर बाहर फिर उसको नारे लगाए गए और उसकी तो वीडियोज़ भी आ चुके हैं कि वो किसने की है, कौन उसमें इन्वॉल्व है। तो तारीख़ की जो अल्हम्दुलिल्लाह अवामी मकबूलियत से उससे ख़ाइफ़ होकर कुछ लोग बाज़ वाक़यात को बुनियाद बनाकर तहरीक को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक के पीछे कुर्बानियाँ हैं, क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास है, कुछ भी नहीं होगा। इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उनके पीछे तो ये तहरीक को लगा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ने तो उसी वक़्त ही इस हवाले से अपनी वजाहती बयान जारी किया था। तो उसके पीछे तो ये 1000 बार भी कोशिश कर ले तो तहरीक नहीं हो सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ पर भी अब हुजूर के दीन की बात हो रही है, हम देख रहे हैं लोग पोस्टर्स पर लिख रहे हैं फ़लाँ आशिक़ रसूल है और अपनी पार्टियों के उस पर लिख रहे हैं कि ये मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत है और साथ में ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे ज़रूर तहरीक है कि उनके बाबा जी ने इस कौम को वो सोच दिया है कि नज़रिए पर कौम जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह गली कूचों से निकल कर अब नज़रिए पर आ रही है। तो अब उनकी भी मजबूरी बन चुकी है। तो अगर कोई रियासत मदीना की बात हो रही है, अगर बात जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत की हो रही है, अगर बात जहाँ पर ख़त्म नबूवत की और नामुस रिसालत की हो रही है और उसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि नहीं हम भी आशिक़ रसूल है, तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात के पीछे तहरीक ज़रूर है कि बाबा जी ने कौम को इस तरफ लगाया है और उनको पता चल चुका है कि अब जो है ना तहरीक, अब इन लोगों को हमने लूटना है तो अब हम मज़ीद कोकले नारों पर नहीं, अब हम इसी नारों पर जो है ना इनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम भी इतना समझदार हो चुकी है कि कोकले नारे और है कि वो लगाएं, लेकिन मैदान अमल में जो लोग हैं उनको पता है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि इस तरह के वाक़यात को तहरीक के साथ जोड़ने की और इस तरह बदनाम होने की, ये ख़ुद बदनाम तो हो जाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक जो है ना वो अपने आबोताब के साथ चमकता धमकता रहेगा इंशाअल्लाह। अपने इंटरव्यू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आपका बहुत सारा वक्त गुजरा है बाबा जी के साथ, कोई अपनी तरफ से बाबा जी का एक खूबसूरत सा वाक़या में सुनाएं और फिर इसके साथ हम क्लोज़ करेंगे, क्योंकि आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत जगहों पे आप इकट्ठे रहे हैं।
मैं बाबा जी की शुजात का, बाबा जी की बहादुरी का, वो तो बेमिसाल थे अपनी शुजात और बहादुरी में, अपने वक्त के लोगों में। लेकिन पहली जो हमारा इनके साथ गाज़ी मुमताज़ कादरी के चैलम में जब हम डी चौक आए, उधर पर हमारा मुहासरा हुआ और 3 दिन तक हुकूमत वक्त ने ना हमें खाना दिया, ना पानी, ना कोई और चीज़। और जो लोग बाहर जा रहे थे उनको गिरफ़्तार कर रहे थे, जो बाहर से आ रहे थे वो भी गिरफ़्तार हो रहे थे। तो कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि अब हमारे तो कई सौ लोग बाकी रह चुके हैं और हुकूमत भी बहुत सख्ती कर रही है, पानी भी नहीं है, वाशरूम्स की भी बड़ी इंतहाई तकलीफ़ है, नमाज जो है ना वज़ू के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तो बाकी तो आप वैसे जाकर बाबा जी को कहें कि बाबा जी ऐसा करते हैं ना, कोई बड़ा ऐलान करके कि हम फ़लाँ तारीख़ को आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो हालत आप सामने देख रहे, ये लोग भी बेचारे थके हैं और बहुत मुख्तसर यानी कम लोग रह चुके हैं। तो मुझे कहा कि आप बाबा जी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं आपसे, तो आप जाके बात करें। तो बाबा जी का वो स्टेज के साथ जी जो ट्रेला था उसके साथ ही पीछे बाबा जी की गाड़ी थी। तो मैं आया, बाबा जी अपनी जो फ्रंट वाली सीट है उसी पर तशरीफ़ फरमाते, तो मैं नीचे बैठ गया, पीछे मैं बैठ गया। तो मुझे कहा जी, तो मैंने यही बात शुरू की। मैंने कहा इस तरह अगर बाबा जी हम ऐलान करें और ये वो लोग नहीं हैं, लोग बड़े। तो बाबा जी ने फ़ौरन मेरी तरफ़ देखा और फरमाया कि ये तुम्हारी बात नहीं है, ये किसने आपको बताया? मैंने कहा जी हुजूर, बस इस पर मुशावरत हुई है। उसके बाद जो बाबा जी के जुमले हैं वो मुझे हमेशा याद रहेंगे कि आपने फरमाया कि अच्छा, मुझे इस्लाम की तारीख़ में तुम कह रहे हो ना कि बहुत कम लोग रह चुके हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, खाना भी, कह रहे कि मुझे बताओ ना इस्लाम की तारीख़ में कि कब हम अक्सरियत से जीते हैं, कब हमारी तादाद ज़्यादा थी या हमारे पास सब कुछ था तो हम उस के ऊपर वो करके कि हमने कहा चलो ये जो हमारे पास असबाब है, असलहा है, या हम अफरादी तौर पर ज़्यादा हैं। कह रहे हम 305 थे तो 1000 को शिकस्त दी थी, हम 60 थे तो 60,000 को शिकस्त दी थी। कह रहा ये तो कोई बात है नहीं। फिर उसके बाद कहा कि ये जो बंदे हैं कल आपके सामने इन्होंने मेरे साथ मौत पर बेयत की है। कह रहा यही तो वक्त है, यही तो वक्त है कि इंशाअल्लाह ताला अब लब्बैक अगर अपनी यहाँ पर अपनी जो है ना पावर के साथ इंशाअल्लाह ताला अगर ये तहरीक खड़ी होगी तो अहले सुन्नत फिर अगर हम इस तरह जाएँ तो फिर तो 100 साल में भी ये लोग नहीं निकल सकते, ये तो बस ख़त्म ही है सब कुछ। कह रहा ये वक्त है इम्तिहान का और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमें सुरखरुई देगा। वही हुआ कि लोगों ने कहा अब ये होगा वो होगा, लेकिन आपकी इस्तिकामत, शुजात और बहादुरी, ये तो मैंने एक मिसाल दी, बाकी तो लम्हा बलम्हा हमने आपकी शुजात और बहादुरी देखी है, लम्हा बलम्हा देखी है कि अल्लाह करीम ने। और आप ख़ुद फरमाते थे कि मैंने हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पे ये दुआ की थी कि अल्लाह करीम मुझे इनकी शुजात और बहादुरी का कुछ हिस्सा अता फरमाए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने इतना करम किया और हज़रत सैयदना खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर से जो आपको फिर कुछ मिला, तो उसका जो मुज़ाहरा है वो हमने बहुत मरतबा देखा है। हत्ता कि आखिरी मरतबा जब इतनी शैलिंग हुई कि कोई भी नौजवान आपके पास नहीं रहा, वही डी चौक वाले में आखिर में, तब भी मैंने अकेले बाबा जी को बिल्कुल इस्तिकामत के साथ उधर देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो शुजात भी बेमिसाल, बहादुरी भी बेमिसाल, इस्तिकामत भी, इखलास भी, वो तो हर लम्हा कुछ ना कुछ वाक़या जो है ना उसका ज़रूर हर किसी के सामने है। बस डॉक्टर साहब, आखिर में तरीक़े लब्बैक के जो चाहने वाले हैं, यकीनन हर मुसलमान का दिल धड़कता है क्योंकि वाहिद इस्लामी जमात है जिसको अगर देखा जाए तो वाकई हकीकी मैनू में ख़त्म नबूवत की पैरादार साबित हुई और इंशाअल्लाह रहेगी भी। तो तरीक़े लब्बैक के जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए अपनी तरफ से आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तहरीक लब्बैक के जो चाहने वाले हैं, बिलखुसूस कारकुनान है या वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, सामने तो नहीं आते लेकिन उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। यकीनन अज़ीम लोग हैं कि इन्होंने सिर्फ़ इस मिशन की खातिर और मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज़्ज़त व नमूज़ की खातिर, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस मिशन से मोहब्बत की है। तो उनके लिए बाबा जी का वही एक जुमला कि हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेअसरा नहीं छोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जिनके लिए वो काम करते हैं, जिनके लिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो मालिक उनको देख रहे हैं। और हमारे लिए ये काफ़ी है कि हमें उधर से इनाम मिले जहाँ से पूरी दुनिया को जुद सखा की खैरात मिल रही है। तो इनके लिए भी ये काफ़ी है और ये एक इंतखाब है कि अल्लाह करीम ने
इन लोगों का किया है कि वो इस काफ़िले अज़ीमत में शामिल हैं। हम खुशकिस्मत हैं, यकीनन हमारा कोई एहसान नहीं है ना अपने अमीर पर ना किसी और पर, बल्कि बाबा जी का ये एहसान है कि इन्होंने हमें तहरीक लब्बैक जैसा प्लेटफॉर्म दिया और इतने सच्चे और सुच्चे लोग दिए कि जहाँ पर एक प्लेट पर भी लोग बिक जाते हैं 3000 और 5000 में अपने नज़रिए का सौदा करते हैं, उधर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक वाले का जूता भी ख़रीद नहीं सकता। तो ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। और अपने और कारकुन भी इंशाअल्लाह ताला और जो मोहब्बत वाले हैं वो भी इंशाअल्लाह मुतमईन रहें कि आपकी क़ियादत मर तो सकती है लेकिन इंशाअल्लाह उसूल का सौदा कभी नहीं कर सकते। माशाअल्लाह। अभी ये मेरे सवाल में शामिल नहीं था, अचानक मेरे जहन में आ गया। पिछले दिनों मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ अहबाब कह रहे थे कि मनसब का नबीन फ़क्तलू, ये हदीस मुबारक नहीं है। इसके हवाले से अगर कोई हवाला है तो प्लीज़ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, ताकि चैनल की वसातत से उनके पास ये हवाला पहुँच जाए और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका मुँह बंद हो। जिसने ये एतराज़ किया है उसका सिर्फ ये पहली मरतबा इस तरह की बात नहीं है, वो हमेशा से उलमा के दरमियान इंतहाई मुतनाज़ा रहे और उन्होंने जो कि हमारे शरीयत में मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल है जिस पर किसी का इख्तलाफ ही नहीं रहा, मुसल्लमात में से जो मसाइल है उन्होंने उसका भी जो है ना वो इनकार कर दिया है काफ़ी जगह पर। और वो एक पता नहीं एक नए तरीके से अपनी मिजाज के मुताबिक और लोगों की मिजाज के मुताबिक वो शरीयत लाना चाहते हैं। तो उनकी इनकार की वजह से कि अगर उन्होंने इस हदीस मुबारक का इनकार किया मनसब नबीन फ़क्तलू, उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर तरीके से मुकम्मल तौर पे हमने जवाब भी दिया है और साथ में ये भी कहा है कि किताबें पीछे रख कर बात करना अपने कमरे में और है। अगर वाकई आपको इतना तकलीफ़ है और इस बिलखुसूस इस नारे से, तो उससे तो बेहतर ये है कि आप हमें पैगाम भेज देते कि ये मैं इस पर ये करता हूँ, तो आप हमारे साथ जो है ना इसको सामने साबित करें तो हम साबित कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुतुब अहादीस की मुतअद्दिद कुतुब में अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के, जो कि अमीर हैं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के और अशूरा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अशूरा जो कमेटी है इनके मेंबर भी है। जो मेरे पास सवालात आए थे मैंने कोशिश की कि तमाम सवालात के तफसीलात के साथ जवाब लूँ और आपने देखने वाले नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। मैं डॉक्टर साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ अगर मैं क़यादत की बात करूँ तो रावलपिंडी की तहसील कल्लर सईदा में मैं बैठा हुआ और तहसील कल्लर सईदा के अलावा तहसील गुजर खान की जो भी क़यादत है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज कल्लर सईदा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक मरकज़ी ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, जिसका इफ्तिताह भी डॉक्टर साहब ने किया है। इसके अलावा अपनी मसरूफियात का आज पूरा दिन तहसील कल्लर सईदा में गुजारने के बाद अभी वापस जाने लगे थे, तो हमने इनसे टाइम मांगा और इन्होंने टाइम दिया। बहुत बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब नबीयन फ़क्तलूहु।